पता राखी है। अरे ये बहुत स्टाइल राखी है, बहुत ढूंढने के बाद मिला है मुझे। नहीं, मुझे लाइट वाली राखी चाहिए। बांध ले टिल्लू, दीदी इतनी प्यार से लाई है। नहीं, मुझे नहीं बांधना। मत बांध, वैसे भी तू कौन सा मेरा रक्षा करेगा। टिल्लू, तेरे हाथ में राखी क्यों नहीं है? वो दीदी ने नहीं बांधा। अच्छा, तू उदास मत हो, ये देख। डोरेमोन वाली राखी, डोरेमोन तो मेरी फेवरेट है। इसीलिए तो लाई हूँ, हाथ आगे कर। क्या? अगर टिम्मी ने राखी बांध लिया तो अनल तो जाएगा। क्या हुआ, हाथ आगे करना। मेरे तो हाथ ही नहीं है। शर्मा की दुल्हन टिम्मी, तू लिपस्टिक लगा ली है ना? अरे टिल्लू, ये tinted lip balm है, तू नहीं समझेगा। टिम्मी को लगता है मैं कुछ नहीं जानता, बेवकूफ समझती है मुझे। शर्मा की दुल्हन ये देखो, सैंडल एकदम नई बन गई है। अरे मम्मी ने तो लिपस्टिक से सैंडल चिपका दिया। टिल्लू के पापा, चलिए मैं रेडी हो गई। है, ये तो कमाल की चीज है। आइडिया। टिम्मी, ये देख, मैं तेरे लिए दादू ही लिपस्टिक लाया हूँ, लगा कर दिखा। हैं? ये कैसी लिपस्टिक है? टिम्मी, तू बोल क्यों नहीं ली है? इतना थला लीजिए, आज तो मजा ही आ जाएगा। टिल्लू, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठेगा कि नहीं? अरे थपना था। पापा, मुझे लीची खाना है, कहीं से भी ला कर दो। ठीक है, शाम को दुकान से आते टाइम ले आऊंगा। मम्मी, पापा तब तक आएंगे? सबर रख, अब 1 घंटा ही तो हुआ है, शाम को लेकर आएंगे, कहा ना। मम्मी, शाम कब तक आएगा? कैसा लगा मेरा मजाक? पापा देर ताला लीची लाएंगे, मैं तो टिफिन में डालकर स्कूल ले जाऊंगा और टिम्मी के साथ बांटूंगा, फिर वो मुझसे प्यार करने लग जाएगी। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटे, लीची इतनी महंगी है क्या बताऊं, पर मैं अपने टिल्लू के लिए कैसे नहीं लाता, इसीलिए पूरे 5 रुपए का खरीद कर लाया हूँ। ये ले। एक बार एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी, जो शहर में काम करता था। हर रोज वो खाना बनाते समय एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती और उसे अपने दरवाजे पे रख देती, ताकि कोई जरूरतमंद उसे ले जाए। एक भिखारी रोज रोटी लेते हुए बोलता, आप बुरा करोगी, आपको बुराई मिलेगी, आप अच्छा करोगी, आपको अच्छाई मिलेगी। ये बातें औरत को बहुत बुरी लगती। वो सोचती, ये आदमी शुक्रिया करने की बजाय कैसी बातें बोल रहा है। एक दिन उसने गुस्से के मारे रोटी में जहर मिला दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर रोटी रखने गई, तो उसके हाथ कांपने लगे। औरत सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसने रोटी को जला दिया और बदले में एक अच्छी रोटी रख दिया। उसी रात औरत का बेटा देर से घर आकर बोला, मैं आज रास्ते में भूख से बेहोश हो गया था, तभी एक भिखारी ने मुझे पानी पिलाया और खाने को एक रोटी दी। ये सुनते ही औरत समझ गई वो भिखारी कौन था और उसकी उन बातों का क्या मतलब था। एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ समोसा खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर चला गया। वह अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर, ये समोसा है, बाहर से तो ये मैदा का बना है, पर अंदर आलू कैसे भर देते मालूम नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जोर से एक चाटा मारा और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, बाहर से तो ये मैदा की है, पर अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया। एक बार एक गरीब लड़की घर घर जाकर अखबार बेचती थी अपने स्कूल की खर्चा उठाने के लिए। एक दिन जब वो अपने मार्ग पर चल रही थी तो वो अचानक कमजोर महसूस करने लगी। बेचारी भूख से मर रही थी। उसने सोचा जब वो अगले दरवाजे पर जाएगी तो खाना मांगेगी। लड़की ने हर दरवाजे पर खाना मांगा, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। आखिर में वो एक आदमी के दरवाजे पर पहुंची। लड़की ने उससे बस एक गिलास पानी मांगा, पर आदमी उसकी कमजोर स्थिति को देखकर उसके लिए एक गिलास दूध लेकर आया। दूध पीकर लड़की ने पूछा, दूध के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे? आदमी ने कहा, नहीं बेटा, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। बहुत साल बाद वो आदमी बूढ़ा हो गया और बहुत ज्यादा बीमार था। वो एक डॉक्टर के पास गया। महीनों की इलाज के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन उसके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी डॉक्टर ने उसे बिल थमाया, जिस पर लिखा था, पूरा पेमेंट हो चुका है, एक गिलास दूध के साथ। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ।
फाइनली दीदी घर से जा ली है। रुक, दही चीनी खाकर जा। अरे मम्मी, मुझे दही नहीं पसंद। क्या बिना मीठा खाए मैं तुझे घर से जाने नहीं दूंगी। कुछ करना पड़ेगा। ये लो दीदी चॉकलेट, दही चीनी की जगह ये खा लो। थैंक यू टिल्लू। अब ये पूरा कमरा मेरा हुआ, बेड पर अकेले सोऊंगा, जो मर्जी आई वो करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। दीदी अब गई नहीं। अरे इसका टिकट कैंसिल हो गया। टिल्लू, नाश्ता कर लिया कर, पापा तेरे लिए जैम लेकर आए हैं। जैम? अरे मम्मी भी पापा की तरह कंजूस बनती डाली है। अब मम्मी वाली लौकी की सब्जी नहीं खानी पड़ेगी, पानी में जैम डालकर दूध बना दूंगा। टिल्लू पागल हो गया क्या? पानी में जैम डालकर कौन खाता है? पापा मैं इतना स्पाइसी मैगी जैम डाल देता हूँ। टिल्लू, आज ही पूरा डब्बा जैम खत्म कर देगा क्या? अरे मम्मी खत्म होगा नहीं, खत्म हो चुका है। एक तेरा एक दीदी का, ये तेरा ये दीदी का, बराबर है ना? जाओ अब दोनों लड़ियो मत। अब शुरू होगा असली दिवाली। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, फिर पटाखों के साथ अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करूंगी। वाओ मजा आ गया। लेकिन दीदी कहाँ ले गई? तैयार हो रही है वो, उसे आने दे, फिर एक साथ फोड़ लियो। मेरे पास तो सिर्फ फुलझड़ी बची है। आइडिया। टिल्लू, नहीं छोड़ूंगी ना। मेरे पीछे मत आना दीदी, वरना ये बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। स्लाइम ले आया, अब गाड़ी की कोने कोने को अच्छे से साफ करूंगा। पूरा दिन सिर्फ गाड़ी के पीछे लगे रहना, इधर आइए। अरे अब क्या हो गया? थिलाइम पापा तो चले गए, मैं गाड़ी को साफ कर देता हूँ। सबसे पहले स्टीयरिंग से शुरू, घुमाते दाओ। लो हो गया। सीट में गिला हुआ कचरा भी उठा लिया, बोतल होल्डर को भी साफ कर लिया। हाले कोने को अच्छे से साफ कर दूंगा। वाओ, गाड़ी अंदर से एकदम चमक रहा है। अरे लेकिन टायर तो बहुत गंदे ले गए, इनको भी साफ कर देता हूँ। टिल्लू मेरा स्लाइम खराब कर दिया। चॉकलेट दीदी ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। पापा सच बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी ये देखो चॉकलेट। अच्छा ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा! एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। चलो, अगर कल भी तुमने ऐसे कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करती सनकी को बहुत पसंद आया। चलो मान लिया, तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है, 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई। बाकी आप तो समझदार हो। वाओ, ये तो असली पोती लग रहा है। दीदी हाथ आगे करो। क्या है? टपलाई। छी! कढ़ाई में किसने हक दिया? मम्मी ये नकली पोती है। बात कर पेट हल्का हो जाता है। छी दादू, बात के साथ आपकी पोती भी निकल गई। खाना खा लेता हूँ। छी! बाप से इतना गंदा मजाक। थप्पड़ से पोती निकल गई। दिवाली आती टिल्लू की दादागिरी शुरू हो गई। मम्मी खाने में क्या बनी है? लौकी की सब्जी। टिल्लू, मैं लौकी नहीं कहूँगा, मेरे लिए मैगी या पास्ता बना दो, वरना ये आलू बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। क्या? ऐसे मत कर, अभी बनाती हूँ। दीदी आपकी ये तेती मुझे दे दो, वरना ये जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा।
किया, पर ये लड़के वाला टेडी तुझे क्यों चाहिए? मुझे टिम्मी को दिवाली गिफ्ट देना है। सवाल मत पूछो दीदी, वरना ये ले। पापा आपके बटुए में जितना पैसा है तब मुझे दे दो, वरना ये बम डलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। बाप को डरा रहा है। ये जो तू हाथ में लेकर घूम रहा है, तेरे उम्र में मैं अपने मुंह में फोड़ता था।